अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग जी। तो आज मैं आपके साथ एक फार्मूला एक क्लीनर शेयर करने लगी हूँ। बर्तन वॉश करने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बन के रेडी होगा। तो हमने यहाँ पर जी एक लेमन एक्स जो बार होता है वो ले लिए। इसको अब हम कद्दूकश कर लेंगे और इसमें इस्तेमाल होगा जी कोक का। इससे ये ऐसा एक क्लीनर यूज़ हो इस्तेमाल रेडी होगा कि जो कि बहुत पावरफुल होगा। और डेली के जो हम बर्तन वॉश करते हैं उनमें ये इस्तेमाल करेंगे तो बर्तन हमारे लिश्कारे मारेंगे। साबुन सारा जो है इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है और इसको अब जी हमने तो एक फ्राई पैन ले लिया और इसमें डाल दिया। और अब यहाँ पे जी मैंने एक टिन पैक जो कोक होती है वो ले लिया और इसको इसमें शामिल करके तो धीमी आंच पे स्लोली इसको हमने पका लेना है जब तक ये सारा साबुन जो है ये मेल्ट ना हो जाए। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का क्लीनर बनेगा। इससे आप हर तरह के बर्तन जो है वो वॉश कर सकते हैं। पानी मैंने ले लिया जी, जहाँ पर 100 ml के करीब पानी ले लिया मैंने। और इसमें 1 टेबलस्पून आम जो सॉल्ट हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो शामिल करके अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। और अब इस पानी को, नमक मिले पानी को मैं बहुत ही आस्ता आस्ता सा इस साबुन वाले फ्राई पैन में शामिल करती जाऊंगी और चम्मच बदस्तूर हम हिलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बन जाए। आप देख सकते हैं, ये देखिए कैसे आस्ता आस्ता ये थिक होना शुरू हो गया है। ये एक बिल्कुल मैजिकल किस्म का हमारा क्लीनर रेडी होगा जो कि काफ़ी दिनों तक चल जाता है। और इसको इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी हमारे हाथ ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि कोक वगैरह में काफ़ी एनर्जी होती है चीज़ को साफ़ करने की। इसलिए मैंने ये इसमें यूज़ किया है ताकि हमारे बर्तन, हर किस्म के बर्तन आप इससे वॉश कर सकते हैं और बहुत अच्छे से वे चमकदार भी हो जाएंगे। जितना भी गंद मैल जमा होगा वो सारा इस क्लीनर से बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगा। ये देखें जी, इसमें बॉयल हो चुका है और इसको हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाना है जब तक ये अच्छी खासी थिक हालत में ना आ जाए। तो इसको हमने कंसिस्टेंसी इसकी जो है वो थिक करनी है। ये तो रेडी हो चुका है हमारा क्लीनर। अब इसको मैं प्लास्टिक के कंटेनर जो है इनमें डाल दूँगी और इन्हीं कंटेनर्स को मैं डेली बर्तन वॉश करने में यूज़ करूँगी। आप देखें ये कितने प्यारे कलर का बन गया। और यहाँ पे मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। फ्राई पैन मैंने ले लिया जो भी मैंने इस्तेमाल की है। ये मेरा न्यू फ्राई पैन है, लेकिन आप इससे भी ज़्यादा अगर कोई आयल चिकनाई जमी हुई हो फ्राई पैन को तो उस पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये सारा जो इसके ऊपर गैस की जो स्टेन्स बने हुए थे वो उतर रहे हैं। बहुत ही हल्के हाथ से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ, बिल्कुल भी मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही। अगर आपको मेरी ये आज की जो ट्रिक है, आपकी टिप जो है ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। ये देखें जी 1 मिनट के अंदर अंदर कैसे सारा फ्राइंग पैन जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। वैसे भी ये नया था, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा ख़राब हो चुका था कुकिंग करते हुए, तो अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। ओके जी, मिलती हूँ नेक्स्ट आपको किसी और बहुत सी अच्छी सी वीडियो में। और इससे आगे मैं आपको ये दिखाऊँगी ये सिंक और वाटर टैप जो है, इससे भी इसको भी आप इसी क्लीनर से साफ़ कर लेंगे तो ये बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, बहुत चमकदार किस्म के हो जाएंगे, लश्कारे मारेंगे जी। अब इसको फ्राई पैन को मैंने सिर्फ साबुन लगा के तो एक दफ़ा वॉश कर लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा गंदा नहीं था। इसलिए ये देखें ये तो बहुत आसानी से हो गया। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा गंदे बर्तन के लिए ये क्लीनर यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। अब मैं इसका एक और तजर्बा आपको करके दिखाती हूँ। इसी तरह मैंने ये सिंक पे भी इस्तेमाल करूँगी और ये चाय बनाने वाला जो सॉसपैन होता है इसमें भी यही मैं इस्तेमाल करके आपको सिल्वर के जो होते हैं बर्तन, इनमें भी आप यही इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी शाइनिंग कम हो जाएगी, बल्कि ये इनकी शाइनिंग में इजाफा ही करेगा। इस तरह मैं बिल्कुल हल्के हाथ से रख के इसको भी रब कर लूँगी। इसमें मैंने थोड़ी देर पहले चाय बनाई थी, तो चाय की पत्ती के आपको पता है स्टेन्स बन जाते हैं, तो उनको डेली रूटीन में साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उनको साफ़ नहीं करेंगे तो वो स्टेन्स पक्के होते जाएंगे और बर्तन बहुत बुरे लगते हैं देखने में। और झागा आप इसका देखें कितना ज़्यादा बन रहा है और ये काफ़ी अर्सा तक चल जाएगा आपका क्लीनर जो है। इसको आप बना के एक ही दफ़ा तो सेव कर लें, फिर आपको डेली ना तो साबुन तोड़ तोड़ के किसी कंटेनर में रखना पड़ेगा और ना ही ये देखना पड़ेगा कि अब इसको हम किस जगह पे सेव करें। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मकदार में बना रहे हैं तो फिर आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आपको बाहर ये डर हो कि किसी बच्चे के हाथ लग जाएगा,
कंटेनर में देख के बच्चे ज़ाहिर है वो तजर्बे तो ज़रूर करते हैं कि हमें देखें ये क्या चीज़ है, तो वो खाने की भी कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ आप इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बच्चों से दूर रखें और फ्रिज में आप इसको एयर टाइट करके रख दें और ऊपर लिख भी दें कि ये बर्तन वाश करने वाला लिक्विड है, ताकि बच्चे जो हैं वो ऐसे ही ना फ्रिज खोलें और खुदा ना खास्ता कोई खाने वाली चीज़ समझ के तो खा भी सकते हैं। जी देखिए ये बर्तन कितना चमकदार हो चुका है। पहले भी आपने देखा था कि कैसे इसमें स्टेन बने हुए थे, लेकिन अब ये काफ़ी साफ़ हो चुका है ना। ये पावरफुल सा एक क्लीनर, और टिप भी ये बहुत अच्छी है कि आप थोड़ा सा लेमन मैक्स बार लें और बहुत ज़्यादा मिकदार में इसको आप बना के रख सकते हैं। अब इसी तरह ये सिंक में आपके सामने ही ये देखें वॉश कर रही हूँ और इस पर कितना जाग भी बन रहा है और क्लीनिंग भी इसकी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हो रही है। क्योंकि जब हम बर्तन वॉश करते हैं सिंक में तो ऑयल वगैरह और चाय की पत्ती वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सिंक को गंदा कर देती हैं, तो हमें रूटीन वाइज ये साफ़ तो करना ही पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए, स्टील के बर्तनों के लिए, स्टेनलेस स्टील और नॉन स्टिक बर्तन के लिए, ये हर किस्म के बर्तनों के लिए बहुत ही मुफीद है। किसी किस्म का इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ना ही ये हाथों के लिए हार्मफुल है, हाथ भी इससे बिल्कुल सेफ रहते हैं। जी तो अब मैं ये वॉश करके आपको दिखाती हूँ, फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये ट्रिक मेरी कैसी लगी। क्योंकि मैंने इस पे एक तजर्बा ये किया कि जो कोक स्प्राइट्स वगैरह होती हैं, पेप्सी वगैरह होती है, जो पावरफुल होती हैं, तो इनका इस्तेमाल इस तरह भी किया जा सकता है। इनको अपने अच्छे इस्तेमाल में लाएं, बजाय इसके कि हम इनको अपने ड्रिंक में शामिल करें, तो उससे एक तो हमारी सेहत भी ख़राब होती है, दूसरा पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो आपने इसका लाइव रिज़ल्ट देख चुके हैं, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।